नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सब अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे और साथ ही हमारे वीडियोस का भी इंतजार कर रहे होंगे। हम अपने सभी वीडियोस के साथ यही प्रयास करते हैं कि आपकी जिंदगी और बेहतर होती चली जाए। हर बार की तरह आज भी हम आपके लिए कुछ खास लेकर आए हैं। आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े एक नए विषय पर बात करने आए हैं ताकि आप अपने सपनों को जल्द पूरा होता हुआ देख पाएं। दोस्तों, हम अपने जीवन में कितने सारे सपने देखते हैं ना, कि हम इतना पैसा कमा रहे होंगे, ऐसा घर रखेंगे, यहाँ घूमने जाएंगे और ना जाने क्या क्या। लेकिन हम में बस सपने देखने भर की ही ताकत है क्या? बिल्कुल नहीं, हम उन सपनों को पूरा करने की भी ताकत रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसने हमें सपने देखने की अद्भुत कला दी है, उसने हमें उसे पूरा करने की भी क्षमता दी है। जैसा कि हम अपने वीडियोस में पहले भी बताते आए हैं, हमारी सोच में बहुत ताकत होती है, इतनी ताकत कि वो हकीकत का रूप ले सकती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपको अपनी सोच की उसी ताकत से रूबरू करवाता है। आपके सपनों को मैनिफेस्ट करवाने के लिए हम आपको ढेर सारे टेक्निक्स के बारे में भी बताते रहते हैं और आज का ये वीडियो भी एक नई मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में ही है। तो क्या आप एक्साइटेड नहीं हैं एक और नई टेक्निक के बारे में जानने के लिए? चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में। अब इस टेक्निक के फायदे क्या हैं? इसके नाम में 17 सेकंड ही क्यों आता है? ये सब हम आज आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक एक बहुत ही प्रचलित तरीका है अपने सपनों को हकीकत बनाने का। इस टेक्निक का श्रेय जाता है एब्राहम हिक्स को। इस टेक्निक का नाम 17 सेकंड इसलिए है क्योंकि ये वाकई आपको अपने विचारों को 17 सेकंड देने को कहता है ताकि उसमें हकीकत बनने की ताकत आ जाए। हाँ, सिर्फ 17 सेकंड में आपके विचारों को वो ताकत मिलने लगती है जिसके बाद वो आपकी रियलिटी बनने की क्षमता रखने लगता है। मगर कैसे? आइए इस कंसेप्ट को थोड़ा और सरल कर आपको समझाते हैं। 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक एब्राहम हिक्स की बताई एक ऐसी टेक्निक जिसका कहना है कि किसी भी विचार को अगर आप 17 सेकंड देते हैं तो आप उसकी वाइब्रेशंस को सक्रिय या एक्टिवेट कर लेते हैं, जिससे मैनिफेस्टेशन में आसानी होती है। अब क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल वाइब्रेशंस का ही खेल है, इसलिए 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक काफी कारगर तरीका माना जाता है आपके विचारों में ताकत देने के लिए। हिक्स के मुताबिक अगर आप किसी विचार पर कम से कम 68 सेकंड तक ध्यान देते हैं तो इस विचार को मैनिफेस्ट होने की ताकत मिल जाती है। इसे और सरल बनाने के लिए हिक्स ने इसे 17 सेकंड का बना दिया है। इसे ऐसे समझिए कि हमारे दिमाग में ढेर सारे विचार आते हैं, इतने कि हम उन्हें गिन तक नहीं पाते। तो क्या सब विचार मैनिफेस्ट हो सकते हैं? नहीं, उनमें इतनी ताकत नहीं होती क्योंकि उन पर हम अपना ध्यान नहीं लगाते हैं। लेकिन जिन विचारों पर हम अपना ध्यान लगाते हैं उन विचारों को ताकत जरूर मिलती है और उनकी वाइब्रेशंस इस लेवल की हो जाती है कि वो मैनिफेस्ट होने के काबिल हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी वाइब्रेशंस एक्टिवेट हो जाती हैं। अब आइए आपको 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में और अच्छे से बताते हैं। इस प्रक्रिया को समझने के लिए पहले आप ये जान लीजिए कि इसे किया कैसे जाता है। 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक करने के लिए आपको जिन बातों पर ध्यान रखने की जरूरत है वो है, इंटेंशन सेट कीजिए। किसी भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक की शुरुआत होती है सबसे पहले इंटेंशन सेट करने से। इंटेंशन सेट करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इंटेंशन ना होना बिल्कुल ऐसा है कि आप बिना मैप या पते के कोई जगह ढूंढ रहे हैं। इसलिए आपका इंटेंशन सेट करना बहुत ही जरूरी है ताकि आपको पता हो कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। आपको बारीकी से पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। उदाहरण से समझाएं तो मान लीजिए आप एक नौकरी तलाश रहे हैं, तो आपको सोचना होगा कि आप किस तरह की नौकरी करना चाहते हैं।
इसके साथ ही आपको अपने वेतन यानी सैलरी के बारे में भी सोचना होगा कि आप कितनी सैलरी चाहते हैं और कैसे कलीग्स या बॉस चाहते हैं। आप जितना डिटेल में सोचेंगे अपनी इच्छा के बारे में, आपको उसे मैनिफेस्ट करने में उतनी आसानी रहेगी। अब अपनी इच्छा पर विचार कीजिए सकारात्मकता के साथ। जब आप ये तय कर चुके हैं कि आपको क्या चाहिए, उसके बाद उन सब पर आपको विचार करना शुरू करना होगा। आपको अपनी इच्छा के बारे में विचार करते वक्त सकारात्मक होना होगा। इसके लिए आप चाहें तो अफर्मेशंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप विजुअलाइजेशन का सहारा लीजिए उस सपने को महसूस करने के लिए कि वो हकीकत बनने पर कैसा लगेगा। इन सब तरीकों का इस्तेमाल आप इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये आपको अपनी इच्छा के बारे में सोचते वक्त सकारात्मक होने में मदद कर सकते हैं। याद रखिए, हर एक विचार जो हमारे दिमाग में आते हैं उनमें ताकत नहीं होती है, बल्कि उस पर ध्यान केंद्रित कर हम उन्हें ताकत देते हैं। इसलिए जो आप चाहते हैं कि आपकी हकीकत बने, उस पर अपना ध्यान लगाना शुरू करें ताकि इससे उस विचार को ताकत मिल सके। 17 सेकंड तक उस विचार पर ध्यान लगाएं। अब जैसा कि एब्राहम हिक्स ने बताया है, किसी भी विचार को सिर्फ 17 सेकंड देने मात्र से ही उसके वाइब्रेशन सक्रिय यानी एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे उसे मैनिफेस्ट होने की ताकत मिलने लगती है। इसलिए आपको भी अपने विचारों पर 17 सेकंड तक ध्यान देना है ताकि उसकी वाइब्रेशंस एक्टिवेट हो जाएं। आप इसके लिए अफर्मेशंस बोलते हुए अपनी इच्छा के बारे में विजुअलाइज करें। ध्यान रहे, आपको ऐसा 17 सेकंड तक करना है ताकि आपके उस विचार की वाइब्रेशंस एक्टिवेट हो जाएं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये सिद्धांत है कि हर एक चीज की अपनी एक वाइब्रेशंस होती हैं और आप अपनी सोच की वाइब्रेशन से सेम वाइब्रेशंस की रियलिटी को अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए आप अपने जिस विचार को मैनिफेस्ट होना देखना चाहते हैं, उस विचार को कम से कम 17 सेकंड सोचना होगा ताकि उसकी वाइब्रेशन सक्रिय हो जाएं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये सिद्धांत है कि हर एक चीज की अपनी एक वाइब्रेशंस होती हैं और आप अपनी सोच की वाइब्रेशन से सेम वाइब्रेशंस की रियलिटी को अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए आप अपने जिस विचार को मैनिफेस्ट होते देखना चाहते हैं, उस विचार को कम से कम 17 सेकंड सोचना होगा ताकि उसकी वाइब्रेशन सक्रिय हो जाएं। 17 सेकंड की प्रक्रिया को 3 बार दोहराएं। जब आप 17 सेकंड का समय अपने किसी विचार को दे चुके हैं, तो उसी प्रक्रिया को और 3 बार दोहराएं ताकि उस विचार को कुल 68 सेकंड का समय मिल जाए। ऐसा आपको इसलिए करना है क्योंकि हिक्स के मुताबिक किसी एक विचार को जब आप 68 सेकंड का वक्त दे देते हैं, तब आप उसमें इतनी ताकत डाल देते हैं कि वो मैनिफेस्ट हो सके। इसलिए 68 सेकंड को 4 भागों में बांटकर आपको अपने विचारों को देने की जरूरत है। हो सकता है आपको किसी एक विचार को इतना वक्त देने में समय लगे, लेकिन अफर्मेशंस या विजुअलाइजेशन की मदद से आप ये काम आसानी से कर लेंगे। कई लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या हमें ये प्रक्रिया 17 सेकंड तक 4 बार अलग अलग वक्त पर करनी है? तो दोस्तों, आपके विचार ज्यादा पावरफुल तभी होंगे जब आप 17 सेकंड से लेकर 68 सेकंड तक अपने उस विचार पर ध्यान एक बार में ही लगा लेंगे। डिटैच हो जाएं। हर एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक के अंत में आपको अपनी इच्छा से डिटैच यानी अलग होना भी जरूरी है। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप बार बार अपनी इच्छा के बारे में सोचेंगे तो आप धीरे धीरे उसके प्रति नकारात्मक हो जाएंगे, ये सोचकर कि अभी तक ये इच्छा पूरी नहीं हुई इत्यादि। इसके साथ ही आपको यूनिवर्स पर अपना भरोसा दिखाना भी जरूरी है कि आपकी इच्छा आप यूनिवर्स को पूरे विश्वास के साथ सौंप चुके हैं। आपको यकीन रखने की जरूरत है कि यूनिवर्स आपकी इच्छा समय आने पर जरूर पूरी कर देगा। लेकिन इसके लिए आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक के अंत में इच्छा से अलग यानी डिटैच होना बहुत जरूरी है। आप बेझिझक उस विचार पर चिंता करना छोड़ दें। इसके बाद आप देखेंगे कि जब आप सोच भी नहीं रहे थे, तभी आपकी वो इच्छा हकीकत बन आपके सामने आ गई है। क्या 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक सच में काम करता है? हम सबके मन में ये सवाल जरूर आता है जब हम कोई नई चीज ट्राई करने वाले होते हैं कि पता नहीं ये चीज सच है या नहीं,
ये चीज काम करती है या नहीं। वैसा ही कुछ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन और उसके मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में भी सोचते होंगे, है ना। ये सोचना जायज भी है, क्योंकि हर किसी को इसमें सफलता नहीं मिलती। तो क्या 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी काम करती है? बात करें अगर साइंटिफिक एविडेंस की, तो इसके प्रूफ नहीं है कि 17 सेकंड मैनिफेस्टेशन टेक्निक काम करती है, लेकिन ढेर सारे लोगों के लिए इस कंसेप्ट ने काम जरूर किया है। तो इस पर यकीन करने का एकमात्र तरीका ये है कि आप इसे खुद पर ट्राई करके देखें कि ये आपके लिए काम करता है या नहीं। याद रखिए दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और उसके मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कोई जादू नहीं है। ये काम करता जरूर है, लेकिन उनके लिए जो इसे सही से समझते हैं। अक्सर इसके जादुई अनुभव ऐसे लगने लगते हैं जैसे ये सच में कोई चमत्कार हो, मगर ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या उसकी कोई भी टेक्निक तभी काम करती है जब आप विचार करने, सकारात्मक होने से परे भी कुछ चीजों का पालन करते हैं। तो वह चीजें आखिर है क्या? दोस्तों, आपका इंटेंशन सेट करना बिल्कुल सही है। अपनी इच्छा पर विचार करना भी सही है। उसे 17 सेकंड से 68 सेकंड तक वक्त देना भी काम करेगा। साथ ही आपका डिटैच होना अपनी इच्छा से भी सही होगा। लेकिन क्या सिर्फ इतना काफी है? नहीं। आपने जो सपने देखे हैं, जिस पर इतना विचार किया है, वो आपसे एक्शन लेना भी मांगता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, अपने सपनों को पूरा करने के प्रति आपके कर्म भी जरूरी हैं। तो कर्म करना ना भूलें। जब आपके विचार, वाइब्रेशंस, एक्शंस सब अलाइनमेंट में होंगे, तब जाकर आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर पाएंगे। इसे यूं समझिए कि आपके विचार, वाइब्रेशंस, एक्शंस ट्रेन के डिब्बे हैं, जिनका पटरी पर रहना यानी अलाइनमेंट में रहना जरूरी है, ताकि आपके सपनों की ट्रेन मैनिफेस्टेशन के स्टेशन तक पहुंच जाए। अगर एक भी डिब्बा पटरी से उतरा तो आपकी गाड़ी स्टेशन तक पहुंचेगी ही नहीं। इसके साथ ही आपका खुद पर और ब्रह्मांड पर विश्वास रखना जरूरी है। जब आप खुद पर, अपने सपनों पर और यूनिवर्स पर यकीन करेंगे, तब आपके साथ जादू जरूर होगा। इसलिए अपना भरोसा हर चीज पर कायम रखें। आखिरी चीज जिसका अक्सर हम जिक्र करना भूल जाते हैं, वो है धैर्य। आपको मैनिफेस्टेशन की इस प्रक्रिया में धैर्य रखना जरूरी है। कभी कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम ऐसा समझ लेते हैं कि हमने किसी चीज के बारे में सोचा और वो बस तुरंत हमें मिल जाए। क्या ये सच में ऐसा होता है? नहीं, हर चीज को थोड़ा वक्त लगता है। वैसे ही जैसे एक बीज से पौधा बनने में वक्त लगता है, आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा होने में भी कभी कभी वक्त लगता है। इस दौरान आपको अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए कि उचित समय पर आपके सपने जरूर पूरे हो जाएंगे। दोस्तों, सृष्टि का एक सत्य ये भी है कि हम हर एक चीज को साबित नहीं कर सकते, खासकर विज्ञान के जरिए। क्या कभी विज्ञान भगवान के अस्तित्व को साबित कर पाया है? क्या कभी ये बता पाया है विज्ञान कि सृष्टि की रचना किसने की? नहीं ना। वैसे ही ढेर सारे सवाल आज भी वैज्ञानिक तथ्य के बिना ही रह गए हैं। कुछ चीजें बस आजमाई गई हैं और लोग उन पर विश्वास करते हैं। जैसे भगवान को किसी ने देखा नहीं है, पर उन पर विश्वास जरूर रखते हैं। वैसा ही कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ भी है। ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर भरोसा है, क्योंकि इस चीज ने उनके जीवन को बदला है। किसी के लिए स्क्रिप्टिंग ने काम किया है, तो किसी के लिए अफर्मेशंस ने। आप भी इस पर अपना भरोसा इसे आजमा कर ही कर सकते हैं। ऐसे ना जाने कितने टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल कर आप भी अपने सपने पूरे कर सकते हैं। आपको बस उनके नियमों को ध्यान से समझना होगा और आप एक मास्टर मैनिफेस्टर बन जाएंगे। तो प्रयास कीजिए कि आप भी कुछ मैनिफेस्ट कर पाते हैं या नहीं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हम दोबारा लौटेंगे कुछ नया लेकर आप सबके लिए। तब तक अपना ख्याल रखें और मैनिफेस्ट करते रहें।